वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 200 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में 201 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है जहां से मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यह लाभ हानि का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग बट्टा को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस बुक को यदि आपने अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर ले, जिससे कि आपको वहां से भी बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, देखते हैं 201 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति ने एक गाय 3000 रुपया में खरीदी, यानी कि सीपी जो है 3000 रुपया है। कहता है कि वह 3600 में बेच दिया। एसपी क्या किया, इसको 3600 में बेच दिया, लेकिन 3600 में बेचा, लेकिन खरीदने वाला जो है इसको 2 वर्ष की उधारी पर देता है। मतलब क्या है कि इसको 2 वर्ष की उधारी पर देता है तो 10% प्रति वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष में कितना इसको ब्याज आएगा, इसको देख लीजिए। 10% है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 36 दूना 72, 720 रुपया। यानी कि खरीदा था 3600 में और उसको जो है ब्याज देना पड़ेगा कितना, 720 रुपया। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, 0 2 7 6 13 और 3 और 1 4, 4320 रुपया। यानी कि अब 3000 का गाय जो है इसको पड़ गया कितना, 4320 रुपया। तो लाभ कितना का हो जाएगा, घटाइएगा तो 1320 का, कितना पे तो 3000 पे गुना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौका 12, 1 3 चौका 12, यानी कि 44% का लाभ होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को होने वाला लाभ देखिए, यहाँ पे जो है स्टार मार के छोड़ दिया है। ठीक है, ये जो स्टार मार के छोड़ा है इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है गलत है। ओके, 44% होगा। आगे 202, 5 नींबुओं को 16 रुपये में क्रय किया जाता है, यानी कि सीपी जो है 16 रुपया में 5 गो नींबू। 25% के लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा। एसपी कहता है कि 25% के लाभ पे, यानी कि सीपी 100% होता है। 100% का वैल्यू है 16 रुपया में 5 गो। अब कहता है 25% का लाभ, तो 125% निकालेंगे तो कहता है कि एक नींबू का विक्रय मूल्य बताना है। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि 1 नींबू और 1/x रुपया, मतलब 1 रुपया में एक नींबू, 100 रुपया में बेचेगा वो कितना नींबू, 1 नींबू। ठीक है, x पैसा को ऊपर और नींबू को नीचे। ओके, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू में x बराबर, इधर करेंगे तो 125 इंटू में 16/5, 25 पचे। ठीक है, 5 से ये कटेगा, 25 पचे, 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 4। यानी कि एक नींबू कितना में बेचेगा, तो 4 रुपया में बेचेगा, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे 203, एक विक्रेता 1 रुपया में 6 की दर से टॉफियाँ खरीदता है। 1 रुपया में वह कितनी टॉफियाँ बेचेगी, उसको 20% का लाभ हो। देखिए, 100% का आपको वैल्यू दे रखा है कि 1 रुपया में 6 को खरीदा, 20% का लाभ तो 120। कहता है कि वह कितनी टॉफियाँ बेचेगा, 1 रुपया में कितना बेचेगा, तो रुपया के ऊपर x टॉफी बेचेगा। क्रॉस गुना करके निकाल दीजिए, 1/x इंटू 100 बराबर 1/6 इंटू 120, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूना 12, 2 से ये 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 टॉफी। तो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, 5। ठीक है, आगे 204, ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपया में बेचा। बी ने इसके 6% लाभ पर 477 रुपया में बेच दिया। तो किसको कितना का लाभ हुआ ये बताना है। ठीक है, अब देखिए कि ए जो है 5% के लाभ पर बेचा कितना, 420 रुपया में, यानी कि 5% लाभ तो 105। ठीक है, और बेचा कितना में, 420 में। अगर सीपी निकाल लेते हैं 100%, तो 100% का कितना हो जाएगा, इसको अगर ये 4 गुना है, ठीक है, 100 का ये 4 गुना है तो यहाँ 400 आ जाएगा। ओके, यानी कि 400 सीपी था तो ए को कितना का प्रॉफिट हो रहा था, 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, अब बी को यही सामान जो है
बी ने इसको 6% के लाभ पर बेचा और बेचा कितना में 676 में। अब बी का 6% निकालेंगे तो 106 पर बेचा और बेचा कितना में 477 में। बी के लिए अगर 100% निकालेंगे तो ये कितना में खरीदा था एक्स बराबर हो जाएगा 477 इंटू में 100 बट्टा में 106। ये काटेंगे 7 7 14, 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 और ये 53 बार में, ये 50 बार में। और इसको अगर कटेंगे तो 7 से 9 3 27 और 9 5 45, यानी कि 9 5 45 9 बार में, यानी कि सीपी इसके लिए कितना हो जाएगा 9 5 45 450 रुपया। ठीक है, अब इसके लिए ये 450 रुपया था सीपी, तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा था कितना 477 में बेचा था, तो कितना इसको प्रॉफिट हो रहा था 27 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है 20 का और इसको 27 का। हमसे पूछा गया है क्या कि किसको कितना लाभ हुआ, ये हमको बताना है। तो अगर सीपी को सबसे पहले बराबर कर ले तो अपना लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट सीपी बराबर किए हुए इसको 20 रुपया का लाभ हुआ, इसको 27 रुपया का लाभ हुआ, तो ऐसे देखेंगे तो बी को लाभ हुआ कितना का 7 रुपया का। ठीक है, बी को लाभ होगा 7 रुपया का, बी नंबर। ठीक है, क्या हुआ कि इसको 20 रुपया का लाभ हुआ, इसको 27 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ इसको हुआ ज़्यादा 7 रुपया। ठीक है, आगे 205 देखिए, 285 रुपया में एक शर्ट को बेचने पर दुकानदार को 5% की हानि होती है। उसको यह किस मूल्य पर बेचे कि 15 का लाभ हो। जब 285 रुपया में बेचा तो उसको कितना का लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ, यानी कि 95 पे बिका होगा। अब उसको 15% का लाभ चाहिए तो 115 निकाल दीजिए, एक्स निकालेंगे तो 285 इंटू में 115 बट्टा में 95, 95 से 9 दूना 18, 9 3 27, 5 3 15, 9 3 27 और 1 28, ये 3 बार में कटेगा तो एक्स का वैल्यू 315 3 45, 345 रुपया, डी नंबर। आगे 206, एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। उसको 5 रुपया में कितने अंडे खरीदे थे ये बताना है। तो 100% का मूल्य हमको बताना है कि 5 रुपया में कितना अंडा खरीदा था। तो x अंडा खरीदा होगा, 20% का लाभ कमा रहा है तो 120% 5 रुपया में 10 अंडा बेच रहा है। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू में 5/10 इंटू में 100 बराबर 5/x इंटू में 120। ठीक है, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से ये 1 0, 5 से ये 5 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया 12 गो, यानी कि उसने 5 रुपया में 12 गो अंडा खरीदा, जो कि ए नंबर है। ओके, आगे 207, एक बेईमान डीलर कहता है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचता है मगर 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम का नकली वजन का इस्तेमाल करता है। देना है 1000 ग्राम, ठीक है, देता है वो 900 ग्राम, तो कितना का डंटी मार रहा है 100 ग्राम का। देता कितना है 900, तो 900 पे इंटू में 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 100/9 तो 11.1/9% का उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, जो कि कहाँ है आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 11.1/9। आगे 208, एक व्यक्ति अपनी बचत में से 2/7 खर्च करता है, फिर भी उसके पास 1000 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी कुल बचत कितनी है ये बतानी। देखिए, बचत में से 2/7 खर्च करता है, मतलब क्या है कि उसकी बचत यदि 7 यूनिट है तो वह खर्च कितना कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, बचत 7 है तो खर्च 2 कर रहा है, तो उसको शेष कितना बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 यूनिट। ओके, और कहता है कि उसके पास शेष कितना बच रहा है तो 1000 रुपया, तो 5 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, 1 यूनिट का वैल्यू 200। हमसे पूछा उसकी कुल बचत है 7 यूनिट, 7 यूनिट में 1 यूनिट का मान 200, यानी कि 1400। आगे 209, यदि एक पेन बेचकर मोहन को विक्रय मूल्य के 20% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। विक्रय मूल्य के 20% का लाभ होता है, मतलब क्या है कि एसपी होगा अभी 100, तो उसका प्रॉफिट जो है 20 का है। विक्रय मूल्य के 20% का लाभ, यानी कि जब वो 100 रुपया बेच रहा है तो उसको 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा
तो 80 रुपया, यानी कि 80 का सामान आप 100 में बेच रहे हैं तो आपको 20 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यहाँ पे कह भी रहा है विक्रय मूल्य के, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब क्या, आप जो बिक्री कर रहे हैं वो 100 यूनिट के बराबर कर रहे हैं। तो अब आपका लाभ बताना है कि क्या होगा। तो लाभ तो 20 है, लेकिन है कितना पे, CP 80 इंटू में 100, 20 चौका 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ। आगे 210, हमें 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ होता है, मेरा लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। अब देखिए कि 70 रुपया पे आपको 70 पैसा का लाभ हो रहा है, तो ये लाभ है, ठीक है। ये पैसा है तो इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग, और 70 रुपया पर हो रहा है तो डिवाइड बाई 70 और इंटू में 100% के लिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 70 से 70 सब कट गया, बचा कितना, 1%। तो मेरा लाभ कितना है, 1%, बी नंबर। ओके। आगे 211, 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ प्राप्त करता है। कुर्सी का लागत मूल्य, यानी कि CP बताना है। CP होता है 100%, 100% का वैल्यू x, यदि 30% का लाभ है तो 130, और बिका कितना में, 572 में। तो क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए, 572 इंटू में 100 डिवाइड बाई 130, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 से ये कटेगा, 13 चौका 52, 52 और 5 दो फिर 13 चौका 52, 44 पर 1 जीरो, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 440 रुपया, सी नंबर। आगे 212, एक उपकरण की लागत 30 रुपया है, उस उपकरण की लागत का कुल 50% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को, तो 30 रुपया पे कुल 50% लाभ प्राप्त करना है तो 150 निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 15 यही 45 रुपया में। तो कितना में बेचना होगा, 45 रुपया में। ओके। आगे 213, 6 मोबाइल फ़ोन का कीमत 91,000 रुपया है, तो 93,500 में कितनी मोबाइल आएगी। 6 मोबाइल का कीमत है 91,000, तो कितना x मोबाइल आएगा, इतना रुपया में, कितना रुपये में, 93,500 में। क्रॉस गुना कर लीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 93,500 इंटू में 6 बट्टा में 51,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 3 दूना 6, 17 तिया 51, 170, 17 एकम 17, 10 बार में, और ये 17 से 17 पचे 85, 5 3 8 5 17 पचे 85, 2 से ये 5 बार में, और 5 से ये 55 कट जाएगा 11 बार में, यानी कि कितना मोबाइल आएगा, 11 मोबाइल। ओके। आगे 214, 3 बक्स है जिसमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट है, 8625 रुपये में बेचा गया। बेचा गया कितना, 8625 रुपया में। यदि लाभ 15% मिला हो, 15% लाभ है यानी कि 115% मिला, और बेचा कितना में गया था, 8625 में। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू x निकालेंगे तो 8625 इंटू में 100 बट्टा में 115, ये 23 बार में, ये 20 बार में, ठीक है। 23 पचे 115, 20 पचे 100, 23 से इसको काटेंगे तो 20 तिया 60, ये कटेगा कितना बार में, इधर लगा लेते हैं, 8625 23, 3 तिया 9, 20 चौका 80, नहीं 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये 16 में से 9 तो 7, और ये 7 में से 1, ये 2, ठीक है। ऊपर से 1 अंक उतरा, 23 से कटेंगे तो 8 बार में लगा लेते हैं, 8 दूना 16, 8 नहीं, 7 3 21, 7 दूना 14 और 2 16, 7 बार में, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 16, 2 में से 1, 7 में से 1 और ऊपर में 5, तो 23 पचे 115, ये कट गया, यानी कि कितना बार में ये कटेगा, 375 बार में। ओके। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 375 का 2 गुना 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6 1 7, 7500 रुपया, यानी कि CP कितना है, 7500, बी नंबर। ओके। आगे 215, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलोग्राम के 26 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम के एक दूसरे किस्म के 30 किलो चावल के साथ मिश्रित करता है एवं मिश्रित चावल को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। तो पहले CP निकालिए, ठीक है। 20 kg वाला 26 किलो प्लस 36 kg वाला 30 किलो, ओके, यानी कि कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, 520, और ये 30 36 18, 3 3 9 1 10,
यानी कि 1080 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 8 2 10 5 और 1 6 1 1600 रुपया। ओके, सीपी आ गया आपका 1600। एसपी क्या कहता है कि 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको बेचा गया। टोटल क्या कुंटल बेचा गया, तो 26 किलो यहाँ और 30 किलो यहाँ। 30 और 26 कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 6 56 kg। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, देखिए 0 6 3 18 5 3 15 और 1 16। ठीक है, 1600 रुपया आपका पूंजी फंसा, आपने कमाया कितना 1680। तो कितना रुपया कमाया, 80 रुपया कमाया। कितना पे, 1600 पे इंटू में 100, 2 0 से 2 0 16 85, यानी कि 5% का क्या हुआ प्रॉफिट, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे 216 राजीव 6650 रुपये के मूल्य सामान का क्रय करता है। वह इस पर 6% की छूट प्राप्त करता है। छूट पाने के बाद भी 10% की दर से विक्रय कर चुकाता है। क्रय किए गए सामानों के लिए उसने कितनी राशि चुकानी पड़ी, ये बताना है। तो 6650 रुपया क्या है, 6% का क्या किया, उसको छूट प्राप्त किया, यानी कि उसको मिला कितना में होगा 94 रुपया में। ठीक है, और छूट पाने के बाद 10% की दर से विक्रय कर चुकाता है। विक्रय कर मतलब क्या, उसको कर देना पड़ता है। कर देना पड़ता है 10%, तो 10% डायरेक्ट कर निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ये 2 0 सी, ये 2 0 कटेगा। इसको अगर काट लेते हैं तो 20 25 100, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1 5 5 तिहाई 15। ओके, 2 से ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा कितना बार में, 4 दूना 8, 1 7 दूना 14। ठीक है, तो इतना से गुना कर दीजिए, 7 3 21, यानी कि लास्ट में 1 रहेगा। तो देख लीजिए पॉइंट में है क्या, तो लास्ट में पॉइंट में 1 आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 68 76। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, 7 3 21, लास्ट में एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा, तो ये आ जाएगा गुना करने पर 68 76 रुपया। ओके, आगे 217 720 रुपया में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एसपी जब वह 17 को गेंद बेचा तो उसको 5 को गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि सीपी उसका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 17 को गेंद बेचा तो उसको 7 को का हानि हुआ, यानी कि 12 को गेंद। ठीक है, सीपी 7 घट जाएगा 12 को। ठीक है, यानी कि उसने टोटल बिक्री मात्रा में 12 को गेंद किया है, क्योंकि 5 को गेंद का तो उसको क्रय मूल्य के बराबर हानि हो चुका है, यानी कि उसने बिक्री कितना किया, मात्रा में 12 को गेंद। और 720 रुपये में उसने कितना गेंद बेचा, तो 12 को गेंद बेचा। 12 6 72, यानी कि कै को गेंद खरीदा, एक गेंद का कीमत कितना था, 60 रुपया। ओके, आगे 218 एक दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को 840 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 20% का लाभ, तो 120 बराबर बेचा कितना में, 840 में। तो इसका हम सीपी अगर निकाल ले 100%, किसने खरीदा कितना में था, तो 12 का 12 6 72, 12 7 7 गुना है, तो 100 का 7 गुना 700। ठीक है, कहता है दूसरा को 996 रुपया में 960 रुपया में बेचता है तो उसको 4% की हानि होती है, यानी कि 96 पर बेचा होगा और बेचा कितना में, 960 रुपया में। 100% यहाँ से निकालिएगा तो 96 का 10 गुना है, तो 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000। कुल लाभ या हानि बताना है, तो उसका सीपी को जोड़िए, यहाँ 700 रुपया, यहाँ 1000, टोटल 1700 रुपया हो जाएगा। एसपी की बात करेंगे तो यहाँ 840, यहाँ 960, 0 6 4 10 9 8 17 और 1 18। ठीक है, यानी कि 1700 का सामान 1800 में बिका, तो 100 रुपया का प्रॉफिट 1700 पे इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 5 85 और 1500 बट्टा 17% का प्रॉफिट। देख लीजिए ऑप्शन में, देखिए यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वाले पे चले जाइएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, लाभ। आगे 219 कमलेश ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने खिलौने को 33 रुपये प्रति खिलौने की दर पर बेचा। इससे उसे को कितने का लाभ हुआ, ये बताना है। 375 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का सीपी जो दे रखा है 375 रुपया है। 375 रुपये में एक दर्जन खरीदा, एक दर्जन का मूल्य निकाल लीजिए, भट्टा में भाग 12 से, 12 तिहाई 36, 1 12 एकम 12, फिर 3 0 12 दूना 24, 5 0 12 25 60, सॉरी 12 दूना 24, 6 0 12 25 60। ठीक है,
यानी कि सीपी है इतना और एसपी क्या कहता है कि 33 रुपया में एक खिलौना को बेचा। 31 रुपया 26 पैसा उसको पड़ा और बेचा 33 रुपया में, तो लाभ कितना का आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 रुपया और 4 74 पैसा, 74 6 80, यानी कि 31 रुपया 26 पैसा इंटू में 100। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। इसको अगर भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे सब पॉइंट में है, तो इसको आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा। मैं तो कैलकुलेटर का ही यूज करूँगा क्योंकि इसको भाग लगाइएगा, उतना टाइम नहीं है अभी। तो चलिए भाग लगा लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। 31 26 भागा कितना करना है? 174। और देखिए यहाँ पे भाग करना है 174 भागा 31 26 और गुना करना है 100, यानी कि इसको जब कीजिएगा तो 5.5 के अप्रोक्स में आएगा। और 5.5 आपको दिख रहा है तो 5.6 सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर है भी ऑप्शन में। ओके, आगे 220। एक दलाल पहले 25,000 पर 7% तथा शेष बिक्री पर 4% कमीशन लेता है। यदि विक्रय मूल्य 65,000 रुपया हो तो उसका कमीशन कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जब वह उससे शेष विक्रय मूल्य पर 4% कमीशन लेता है और पहले 25,000 पर 7% लेता है। ठीक है, तो शेष 4% कमीशन लेता है तो उसने टोटल कितना कमीशन लिया ये अगर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए उसने सबसे पहले क्या किया कि 65,000 रुपये का टोटल सब बिक्री किया। ठीक है, 65,000 रुपया टोटल बेचा, जिसमें से कि 25,000 पे तो उसको 7% मिलता है, यानी कि 65,000 में से 25,000 पे उसको मिला कितना? 7%। तो यहाँ पे 7% घटाएंगे तो 100 प्लस शेष बिक्री पे 4% मिलता है, तो 65,000 में से 25,000 निकालेंगे तो शेष आएगा 4,000, यानी कि 40,000। और इस पे मिलता है उसको 4% का कमीशन, तो 4% हटाएंगे तो 100। दोनों से निकाल कर जोड़ दीजिए, 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 पर 1 0 और इधर 4 चौका 16 पर 2 0, यानी कि 16 दूना 32 1 3350 रुपया का उसको टोटल प्रॉफिट होगा। आगे 221। 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ होगा, यानी कि सीपी जो है 3 वस्तु और एसपी कहता है कि बेच देगा 4 गो वस्तु, तो 3 का सामान 4 में बिकेगा तो 1 का प्रॉफिट 3 पे इंटू में 100, तो 33.1/3% का प्रॉफिट, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे 222। एक व्यापारी बासमती चावल को 40 किलो का बैग 125 रुपये प्रति किलो में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये प्रति किलो खरीदता है। देखिए सीपी कहता है कि 40 किलो का बैग 125 रुपये और दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये और पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और एसपी जो भी करे 20% का लाभ पे, तो उसका प्रति किलो विक्रय मूल्य बताना है। तो पहले तो सीपी निकाल लीजिए, तो 100 चौका 400, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5,000, 25 चौका 100, 100 चौका 400 और 100 500 पर 1 0, 15 छक्का 90 पर 2 0, यानी कि टोटल सीपी कितना हो जाएगा? तो 9 5 14,000। अब 14,000 को क्या करता है? 20% के लाभ पर बेच देता है, तो 120 पर बेचेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 14। देखिए यहाँ 2 0 और रहेगा, 14 दूना 28, 14 एकम 14 2 16, यानी कि 16,800 में बिका। कहता है 1 किलो का दाम बताना है। ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना किलो खरीदा था? पहले 40 किलो और दूसरा 60 किलो, तो टोटल 100 किलो खरीदा था, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 168 रुपये प्रति केजी बिकेगा, सी नंबर। ओके, आगे 223। देखिए किसी कार का बुनियादी मूल्य 5 लाख तथा एसोसीरीज की लागत 70,000 थी। डीलर ने 2% की छूट दी, इसे ऑन रोड मूल्य 30% की हानि पर बेचा गया। बिक्री मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए 5 लाख रुपया पर 2% की छूट दी गई। ओके, 2% की छूट दिया जाएगा तो 5 लाख पर क्या वो जीरो होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10 लाख। 2% की छूट है तो 2% हटाएंगे तो छूट कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी कि 10,000 का छूट। ठीक है, 5 दूना 10 पर 3 0, 10,000 की उसको क्या मिला? छूट मिला, यानी कि उसको 5 लाख का जो मूल्य था वो कितना हो जाएगा? 4,90,000 रुपया मूल्य का हो जाएगा। ठीक है,
और इसमें 70,000 रुपया क्या चीज़ का है, एसो सीरीज का है, यानी कि 0004097165, यानी कि वो बिकेगा कितना में, मतलब उसका जो कीमत हो गया कितना, 5,60,000। इसको 30% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 70 पे बेचा गया होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 20, 20 से 20, 1 2 3, 7 छक 42, 5 तिहाई 7 पचे 35 और 4 35 4 39, यानी कि 39 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,92,000 रुपये का उसको बिक्री मूल्य होगा, 3,92,000। तो 3,92,000 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे 224। एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। उसे बेचते समय चीनी को 10% और गेहूं को 20% का लाभ कमाया। कुल बिक्री मूल्य कितना था ये बताना है। देखिए सीपी कहता है 15 किलो चीनी, और चीनी को किस मूल्य पर खरीदा, 50 रुपये। और दूसरा जो सीपी है 20 रुपये किलो गेहूँ, अब गेहूँ किस दर पे खरीदा, 75 के दर पे, यानी कि 15 पचे 75 पर 1 जीरो, और 20 15 दूना 75 दूना 150 पर 1 जीरो, 15 पचे 75 पर 1 जीरो और 15 दूना 75 दूना 150 पर 1 जीरो, यानी कि अब कहता क्या है कि उन्हें बेचते समय चीनी को 10%, ये क्या था, चीनी था, यानी कि इसको 10% के लाभ पर, तो इसका 110% हटाइएगा तो 100, और इसको बेचा गया 20% के लाभ पर, तो 120% हटाइएगा तो 100। ठीक है, 2 जीरो सी ये 2 जीरो, ये 2 जीरो सी ये 2 जीरो, 11 पचे 55, 11 सत्ते 77 और 5 77 3 80 2 82, और इधर जुड़िएगा 0 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 18 और 8 कितना होता है, 26,25 रुपया में उसको बेचा, 2625 रुपया बी नंबर। ओके, आगे 225 देखिए। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदा। ठीक है, एक डिब्बा में देखिए एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे, 10 को पेंसिल का डिब्बा, और एक डिब्बा का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, कहता है कि जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है, एक डिब्बा में 10 पेंसिल है, प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए सीपी उसने 10 पेंसिल खरीदा, 10 पेंसिल के डिब्बे, 10 पेंसिल के डिब्बे और एक डिब्बा का कीमत 100 रुपया है, तो इसने 100 रुपये के एक डिब्बा खरीदा, यानी कि टोटल कितना में खरीदा, 1000 में। ओके, एसपी क्या कहता है कि उसको 12%, प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, एक पेंसिल को 12 मतलब कि बेचा कितना, प्रत्येक पेंसिल को यहाँ 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो एक पेंसिल का कीमत अगर आप निकाल लीजिएगा, या फिर 10 डिब्बा है तो 10 डिब्बा में टोटल कितना पेंसिल होगा, 100 पेंसिल, और इसको बेचा 12% के लाभ पर, तो 112% हटाएंगे तो 100। ठीक है, और टोटल 10 पेंसिल और 10 वो डिब्बा था तो 10 से गुना भी होगा, यानी कि 10 से गुना, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1120, तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1120 रुपया, जो कि बी नंबर है। ठीक है, कुछ नहीं था। चलिए आगे देखिए 225। जब 9600 रुपया में नगद एक वर्ष में 360 रुपये की आय दे सकता है तो किस मूल्य पर 4.5%। देखिए ये स्टॉक एंड शेयर का प्रश्न है जो कि मुझे नहीं आता है, तो इसको मैं छोड़कर बढ़ूंगा आगे। ठीक है, सल्यूशन अपना देखिएगा, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 227 कहता क्या है कि 1.5 वर्ष के बाद दे किसी धन का महाजनी बट्टा 60 रुपया, तो 2 वर्षों के बाद दे धनराशि का मिट्टी कटा 75 रुपया है। ये भी मिट्टी और स्टॉक एंड शेयर टाइप का ही प्रश्न है, ये भी हमारे बस की बात नहीं है। ओके, 87 की दर पर, ये भी स्टॉक एंड शेयर है यार, ये भी स्टॉक एंड शेयर है, इसको हटा दो। ये देखिए 229 देखिए, यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है। ठीक है, तो आय की दर प्रतिशत क्या है, देखिए इसको करने का बहुत ही लंबा तरीका है। ठीक है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना प्रतिशत आय कम गया, 1%। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ कम गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20%। प्रतिशत के लिए 100, 20 बचे यानी कि 5%। ओके, डायरेक्ट
ये नंबर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपका जो लाभ हानि का प्रश्न था होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और जो भी स्टॉक एंड शेयर का प्रश्न है वो उसको छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।